नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, टैरो गाइड शिफाली। मेरे YouTube चैनल द सोल चक्रा टैरो पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जेमिनाइज, जिन लोगों का जन्म 21 मई से लेके 20 जून तक हुआ है वो होते हैं जेमिनाइज। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं मई 2020 प्रेडिक्शन के लिए। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरिकल कार्ड से। हमारे पास है रेस्ट एंड रेजुविनेशन एनर्जी ऑरिकल सेगमेंट में अपराइट पोजीशन पे। तो ये कार्ड हमें दर्शा रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़े से आराम की और रिवाइवल की ज़रूरत पड़ेगी और आप वो समय अपने लिए निकाल पाओगे आने वाले महीने में, ताकि आप अपने आप के साथ थोड़ा समय बिता सके और आपकी रियल पर्पस को ढूंढ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत टफ टाइम आने वाले महीने में दिखाई पड़ रहा है और आपको बहुत अपने आप पर काम करना पड़ेगा। तो आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा, अपनी अंदरूनी शक्ति को ढूंढना पड़ेगा ताकि आप अपनी आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। तो आप अपने साथ समय बिताने वाले हो, ये एनर्जीज आपकी सराउंड कर रही हैं आपके आने वाले महीने को। शुरुआत करते हैं आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है एम्परर रिवर्स पोजीशन पे। तो ये कार्ड जब रिवर्स पोजीशन पे दिखाता है, इन अदर टर्म्स दिस इज़ अ कार्ड फॉर अ हिटलर, यानी आपकी रिलेशनशिप इस दौर से गुजरेगी कि आप कि जो मेल मेंबर हैं आपकी रिलेशनशिप में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आपको देने वाले हैं। अगर आप खुद मेल हैं, यानी खुद मेल मेंबर हैं आपकी रिलेशनशिप में, तो आप खुद एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरने वाले हैं। बहुत ज़िद्दी बिहेव करेंगे, एग्रेसिव बिहेव करेंगे। आपका दिमाग बहुत ही नेगेटिव थॉट्स सोचेगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा और आप बहुत ही एब्यूजिव और एग्रेसिव पार्टनर साबित हो सकते हो। तो जो भी मेल मेंबर है रिलेशनशिप में, बहुत ही अथॉरिटेटिव, डिक्टेटिव और बहुत ही नेस्टी साबित होगा अगर रिलेशनशिप में। अगर आप फीमेल हैं जिनकी मेल क्वालिटीज़ हैं जिनमें, तो आप कि जो मेल साइड होगी वो आपको ओवरपावर करेगी। जो फीमेल्स है रिलेशनशिप में, मेल साइड ओवरपावर करेगी, यानी आप बहुत स्टबर्न, बहुत नेगेटिव, एग्रेसिव, अब्यूजिव और बहुत ही डोमिनेटिंग बिहेव करेंगे आपके रिलेशनशिप में। जो भी लेडीज़ ये पढ़ रही हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी नेगेटिव मेल साइड को सप्रेस करना है अपनी रिलेशनशिप, अपनी आने वाली महीने में। अपने कॉन्शियस से डिसीजन लीजिए कि क्या सही आप कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वरना आप बहुत ही बिटर और बहुत ही अब्यूजिव नेगेटिव पार्टनर साबित होंगे और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। मेल मेंबर्स के लिए, जो भी मेल्स ये रीडिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत नेगेटिव साइड पे स्विंग कर सकते हैं, नेगेटिव अपनी पर्सनालिटी पे, और वो बहुत ही घुटन भरा रिलेशनशिप आने वाले महीने में हो सकता है। घुटन आप क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप में और आपका पार्टनर शायद उस चीज़ को सरवाइव कर पाए या ना कर पाएगा, तो बिल्कुल ब्रेकअप और टफ स्प्लिट अप की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए सिंगल्स को तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी। ये अच्छा समय नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने का। अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हैं तो प्लीज़ लाई लो कीजिए। आने वाले महीने में अपनी आपकी दिमागी हालत या मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्ट्रेस, आप ये सारी चीज़ों से प्रेरित हो सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग आपकी काम नहीं करेगी। आप बहुत ही अनरीज़नेबल बिहेव कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको रिलेशनशिप, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आपको वो मैटर करती है और आप अगर उसको वैल्यू करते हो, तो बिल्कुल आपको शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है और कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिसको ठीक करना मुश्किल हो जाए आगे जाकर। तो बहुत टफ टाइम आपके रिलेशनशिप में आ रहा है आने वाले महीने में। बिल्कुल आप क्या कॉन्शियसली अपनी एक्शंस को कंट्रोल कीजिए, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल सोबर मनाने की रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही नेस्टी रिएक्ट
कर सकते हैं। बहुत आपको ध्यान देना है अपने आप पे, अपनी रिएक्शंस पे। अगर हम आपकी करियर के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप शायद बहुत किसी डिसीजन से छिप रहे थे, किसी डिसीजन को डिक्लेयर करने से छिप रहे थे, लेकिन आने वाले महीने में आप अपनी एक्शन लेने वाले हैं। कोई थॉट्स बहुत ही आपको ट्रबल कर रही थी, बॉदर कर रही थी आपकी करियर में या बिजनेस फ्रंट पे, लेकिन जिसको वो आप लोगों के सामने रखने से भी डर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी एक्शन लेने वाले हैं। अपने विचारों को अपने सीनियर्स के सामने या अपने कलीग्स के सामने प्रेजेंट करेंगे और आप उस जो भी डिसीजन होगा, जो भी रिएक्शन उनका होगा, एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी होंगे। बिल्कुल आपके लिए एडवाइस है, अपनी मन की बात शेयर कीजिए और पॉजिटिव लाइट से शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला भी उसे सही तरीके से ले और सही तरीके से आपको जजमेंट दे पाए या सपोर्ट दे पाए, जहां पर अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो। फाइनेंशियल सेगमेंट में हमें पता चल रहा है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है फाइनेंशियल सेगमेंट में, या आप किसी अपॉर्चुनिटी को प्लान करने वाले हैं आने वाले महीने में। बिल्कुल सावधानी से आपको प्लान करना है। ट्रैवल करना पड़ सकता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन ट्रैवलिंग इज़ राइट नाउ बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हियर आई वुड सजेस्ट कि आपको एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की से दूसरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जंप करने की भी संभावना है। तो बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए। ये कोई भी डिसीजन जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, बिल्कुल आपको एडवाइस लेनी है किसी से, क्योंकि कितना भी आप अपने आप को एक्सपर्ट समझे उस चीज़ में, कितना भी आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो अपनी फाइनेंशियल सेगमेंट में, एडवाइस लेकर ही कोई भी डिसीजन लीजिए। आप उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन बिल्कुल एडवाइस लेके डिसीजन लीजिए। ज़रूरत पड़ी तो डिसीजन डिले कीजिए, क्योंकि थोड़ा समय आपको सही डिसीजन लेने में लग सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, वर्ल्ड कार्ड है रिवर्स पोजीशन पे, तो ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आप अपनी हेल्थ की बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपको कुछ अल्टरनेटिव हेल्थ थेरेपी यूज़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए किसी पे विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि आपको बिल्कुल विश्वास रख के आगे जाके टोटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ की अपने आप पे लेनी है, और किसी पे विश्वास रखिए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। जल्दी लीजिए, जितने जल्दी लेंगे उतनी आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको बाकी प्रॉब्लम्स या बाकी लाइफ की इश्यूज़ या चैलेंजेस फेस करने में आपको मदद मिलेगी। ब्लॉकेज क्या हमें कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला महीना आपको बैलेंस आउट करने वाला है, यानी कुछ चीज़ों में आप लैकिंग थे, वो चीज़ आप मैनेज करने वाले हैं, और कुछ चीज़ों में बेहतर थे, उस चीज़ को बैलेंस आउट करने वाला है। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है आपका महीना। इनर स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ आपको अपने आप में ही बहुत आप स्ट्रॉन्ग है, आपको उस स्ट्रेंथ को खोजना है, और उसके लिए अगेन मैं कहूँगी कि रेस्ट एंड रेजुनेशन, अपने आप के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, या अपने आप के साथ एक लोनली समय बिताइए, जिससे आपको अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी सच्चाई, अच्छाई, सही गलत को एनालाइज करके जो भी एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं वो लेने हैं, क्योंकि आने वाला महीना काफ़ी टफ है रिलेशनशिप सेगमेंट के लिए, हेल्थ के लिए और करियर के लिए भी। तो काफ़ी टफ समय है, लेकिन आप निकल पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाएगी आने वाले महीने में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस से मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरी आपकी कमेंट्स से मुझे काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं मेरी जर्नी में, और उन नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी जो आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।